Hi guys, welcome to English Online. Let's discuss the CBSE circular which talks about rationalization of syllabus for session 2011 and 12 of class 10th and 12th. इस वीडियो में हम देखेंगे कि CBSE ने जो हमारे 11th एंड 12th 10th एंड 12th की जो सिलेबस है उसको दो भागों में टर्म 1 एंड टर्म 2 में रैशनलाइज कर दिया है उसके बारे में। आइए हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट रैशनलाइज फीचर्स। इस पीपीटी के सारे हम इसको समझेंगे जो एक सीबीएसई बोर्ड द्वारा सर्कुलर जो आई है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है। स्पेशल स्कीम असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th के नाम से ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो अभी हमारा सेशन 21st एंड 22nd का सेशन है उसमें स्पेशल स्कीम के द्वारा बच्चों की एग्जामिनेशन ली जाएगी। इट्स पर्टिकुलरली अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम्स दैट टॉक अबाउट 12th एंड 10th। इसमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने की बातें हैं वो सारे टीचर्स जो हमारे क्लास 10th एंड 12th को पढ़ा रहे हैं, इवन बच्चे सबके लिए जानने की ज़रूरत है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इन टू टर्म्स। अब हमारे दो टर्म्स में एकेडमिक सेशन को डिवाइड कर दिया गया है एंड 50% सिलेबस इन ईच टर्म विल बी देयर। दो टर्म्स में एग्ज़ाम होंगे और हर एक टर्म में 50% सिलेबस आएगा। इट मीन्स जो हमारा टोटल सिलेबस है उसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, 50% वन टर्म में एंड 50% सेकेंड टर्म में। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग which is the important is the syllabus for the board examination 2021 and 22nd will be rationalized similar to that of the last academic session to be noted in July 2021। अब देखिए कहता है क्या कि जुलाई 21 मीन्स इसमें हमारा ये ध्यान रखने की बात है कि जो सिलेबस हमारे हैं बोर्ड के 10th एंड 12th बोर्ड के सिलेबस दैट इज़ रैशनलाइज्ड एंड जो लास्ट ईयर हमारा सिलेबस था इट विल बी सेम लाइक उसी तरह के सिलेबस होंगे। वेयर वी फाउंड द लास्ट ईयर हमने देखा था कि 70% सिलेबस आए थे बच्चों के एग्ज़ाम्स में। तो इस ईयर भी जो बच्चे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उनको सीबीएसई ने रैशनलाइज सिलेबस दिया है। एंड ही आल्सो प्रोक्लेम सीबीएसई आल्सो सेज दैट कि उनकी जो फाइनल सिलेबस है वो सीबीएसई ड्राफ्ट करके हमें भेजेगा, स्कूल्स एंड टीचर्स को नॉमिनेट करते हुए वो नोटिफाई करेंगे। एंड हियर वी शुड नोटिस कि जो हमारा लास्ट ईयर का सिलेबस हम सीबीएसई ने 2021 में 31 मार्च 2031 को भेजा था। द सेम सिलेबस विल बी कैरीड ऑन मीन 70% वाला जो सिलेबस था वही सिलेबस कंटिन्यू होगा। नाउ उस सिलेबस को दो भागों में बांटा जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट हाउ। द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म तो होंगे, इसके साथ साथ बोर्ड सेज दिस कि जो इंटरनल असेसमेंट थे दैट विल बी आल्सो इफेक्टिव। इंटरनल असेसमेंट विल बी आल्सो इफेक्टिव। इफेक्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट जिसमें हमारा प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क और होम असाइनमेंट्स देते हैं, ये स्कूल में अपने खुद के असेसमेंट देते हैं, दैट विल बी आल्सो क्रेडिटेबल। वी विल आल्सो गिव देम और कंडक्ट इंटरनल असेसमेंट टेस्ट और एग्ज़ाम्स, जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि इन द इंटरनल असेसमेंट्स वो बोर्ड डिस्कस करेगी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। एंड इट सेज दैट देयर विल बी 3 इंटरनल पीरियोडिक टेस्ट, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। एंड इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क हैं, दे विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरनल असेसमेंट्स। जो हमारे डिटेल कैरिकुलम ट्रांजेक्शंस में आप समझ सकते हैं कि स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड। ये पर्टिकुलरली कोविड-19 की सिचुएशंस को देख कर रखा गया है। एंड फॉर दैट स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड में ही कंटिन्यू रहेगी जब तक कि कोई ऑथेंटिक नोटिस ना आ जाए। एंड थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 हमें अपने थ्रू आउट द ईयर भी असेसमेंट करना है
एंड दैट असेसमेंट जो होंगे, जो हम एग्ज़ाम्स लेंगे बच्चों का, वो किस तरह से होगा। तो हियर ही टॉक्स अबाउट 3 पीरियोडिक टेस्ट, मतलब 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे इन टर्म 1 एंड टर्म 2 के अलावा, इस टू चेक द स्टूडेंट्स एनरिचमेंट, जिसमें कि पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़ फॉर 9th एंड 10th भी है। रिमेंबर गाइज, अब 9th एंड 10th में भी प्रोजेक्ट वर्क या फिर सब्जेक्ट इनरिचमेंट और स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, जिसके मार्क हमें बोर्ड को भेजना होगा। वी हैव टू अपलोड दिस ऑन द वेबसाइट दैट CBSE विल गिव इट टू द स्कूल्स। उसके बाद आइए द सेकेंड पॉइंट दैट ही टॉक्स अबाउट 11th and 12th internal assessment throughout the year irrespective of term 1 and 2nd। 11th and 12th में भी सेम पैटर्न होगा। टर्म 1 एंड 2 के अलावा उनको भी इंटरनल असेसमेंट पे ध्यान देने होंगे, जिसमें कि एंड ऑफ द टॉपिक, यूनिट टेस्ट एंड देन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क को कंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। मीन्स इंटरनल असेसमेंट को भी रखा गया है एंड 2 टर्म्स में एग्ज़ाम्स भी होंगे। ऐसा कह सकते हैं हम कि अब 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, या बोर्ड CBSE बोर्ड अब 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर द असेसमेंट अंडरटेकिंग ओवर द ईयर एंड रिटन द एविडेंसेस ऑफ डिजिटल फॉर्मेट। हर एक बच्चे का स्कूल को अपना पोर्टफोलियो रखना होगा, परफॉर्मेंस रखना होगा, जो कि अपडेट करना पड़ेगा CBSE बोर्ड की वेबसाइट पे और वर्चुअली। नाउ हियर ही सेज दैट CBSE सेज दैट इंटरनल असेसमेंट ऑन द CBSE IT प्लेटफॉर्म पे अपडेट करना पड़ेगा। गाइडलाइंस फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी रिलीज्ड अलॉन्ग विद द rationalized term wise divided syllabus for the session 21st 22nd के लिए जो रैशनलाइज सिलेबस है वो बोर्ड भेजेगी, स्पेशली डिवाइड करते हुए उसके सैम्पल पेपर्स, सिलेबस एंड एग्जाम्पल की किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न को हमें सेट करना है, वो सारा चीज़ हमें बोर्ड भेजेगी वंस इट गेट्स प्रिपेयर। अब देखिए ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। व्हाट विल बी द टर्म एग्जाम फर्स्ट एंड व्हाट कैन बी द सिलेबस ऑफ इट। इट टॉक्स अबाउट at the end of the first term the board will organize term first exam in a flexible schedule to be conducted between November to December. Guys, the point to be noted here is the first term exam will be conducted during November and December, and it will include 90 marks MCQ type questions. This is the new amendment in the pattern that should be noted here, that the question pattern will contain MCQ type questions and the exam will be of 90 minutes. 90 minutes means 1.5 hour and 90 marks questions. MCQ type questions 1.5 hour, which will include 50% of the syllabus, rationalized syllabus given by CBSE. Means first term में हमारा 50% syllabus आएगा and MCQ test होंगे, which the board will send the question paper to the school examination centers and the school will conduct itself. It may be online basis even if COVID continue or sustains. Now question paper will be sent by CBSE to schools along with marking schemes. ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि स्कूल के जो हैं वो बोर्ड खुद क्वेश्चन पेपर भेजेंगे इवन द मार्किंग स्कीम के साथ. Now the next point which we should take care is the exams will be conducted under the supervision of internal center superintendent and observers appointed by CBSE. CBSE observers appoint करेंगे और एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा जो एग्ज़ाम, जैसे हम बोर्ड का एग्ज़ाम देखते आए हैं हर एक ईयर, उसी तरह से फर्स्ट टर्म को भी CBSE कंडक्ट करवाएगी. पहले बोर्ड एक बार होता था, अब 2 बार कंडक्ट करवाएगी. नाउ we have to wait for the syllabus and what he says that since it will be MCQ टाइप ऑफ एग्जाम्स होगा, इसीलिए आंसर सीट जो होंगे वो OMR सीट होगा and that will be checked by OMR seat machine and the mark will be uploaded directly on CBSE portal. Final marks will be, and this will be the final. There is no any if or but that whether the exam will be conducted or not. It will continue to the final overall score of the students. मतलब बच्चों का जो भी स्कोर होगा that will be the final score in first term.
अबाउट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशंस. अभी तक हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आएंगे, 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, मार्क्स डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड को अपलोड करके भेजा जाएगा. नाउ सेकेंड टर्म जो हमारा होगा दैट विल बी ईयर एंड एग्जामिनेशन. ईयर एंड एग्जामिनेशन में जो है इट विल बी एट द एंड ऑफ द टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म सेकेंड और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रैशनलाइज सिलेबस ऑफ सेकेंड टर्म ओनली. मतलब जो रेस्ट 50% सिलेबस होंगे उसी का सेकेंड टर्म होगा. फर्स्ट टर्म जो हो जाएंगे उसमें 50% सिलेबस कंप्लीटेड, नेक्स्ट टर्म में रेस्ट 50 टर्म सिलेबस होगा, एंटायर सिलेबस, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस, ये याद रखना है. दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च और अप्रैल 2020-21. मार्च और अप्रैल में सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे एज पर द CBSE नोटिफिकेशंस एंड पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन. इस बार पेपर 2 hours का होगा एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट. पहले वाला जो था वो केवल MCQ था, इस बार जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स. क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, इवन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. इट मीन्स वी कैन से इट विल नॉट बी MCQ, इट विल बी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ, containing short and long type questions. In case the situation of COVID-19 is not normal, examination on 90-minute MCQ based will be conducted at the end of the term also. अगर हमारा COVID-19 सिचुएशन सस्टेन करता है, सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है, तो सेकेंड टेस्ट भी 90 मिनट्स का हो सकता है एंड दैट MCQ टेस्ट. सेकेंड टर्म भी MCQ हो सकता है अगर कोविड सिचुएशन सस्टेन रही. एंड नाउ असाइनमेंट और एग्जामिनेशन एज पर द डिफरेंट सिचुएशंस. अगर कोविड कंटिन्यू रहा और हमारे सिचुएशंस वेरीड रहे तो फिर असाइनमेंट कैसे लिया जाएगा, कैसे बोर्ड के रिजल्ट्स बनेंगे, उसके बारे में बोर्ड कहती है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू द स्कूल एंड और सेंटर फॉर टेकिंग एग्ज़ाम्स. अगर स्कूल खुल जाते हैं, बच्चे एग्ज़ाम्स देने के लिए स्कूल में आएंगे, तब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्ज़ाम जो है स्कूल पे होंगी. थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन 2 एग्ज़ाम्स. तब तो फिर थ्योरी भी होंगी और फिर हमारा जो MCQ है वो चेंज हो सकता है अगर बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए तब. बट इन केस सिचुएशन अगर ऐसा ही रहा है पैंडेमिक के कारण, कंप्लीट कोर्स इंक्लूजर जो है स्कूल क्लोज ही रहे, तो नवंबर दिसंबर में MCQ टेस्ट होगा. सेकेंड टर्म जो है अगर सेकेंड टर्म में बच्चे आने लगे तो सेकेंड टर्म स्कूल पे होगा. अगर सेकेंड टर्म तक मीन्स मार्च और अप्रैल तक बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, स्कूल क्लोज ही रहा, ऑनलाइन चलती रही, तो दैट विल बी आल्सो MCQ टाइप. ओवरऑल ये कंक्लूज़न है कि अगर स्कूल खुल गए तो बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल में होंगे, अगर स्कूल रीओपन नहीं हुए, बच्चे होम से ही क्लासेस कंटिन्यू करते रहे, तो फिर एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन होंगे. एंड इन केस ऑफ पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स, बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 and 2 आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इज़ इन द सेशन. अगर पूरा कंप्लीट बन रहा तो होम के जो बच्चे घर से टेस्ट देंगे उसी पे उनका रिजल्ट बनेगा. एंड बाय चांस अगर किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, इफ़ यू कुड नॉट गिव एनी एग्ज़ाम, देन ऑफ कोर्स board will ask the internal assessment marks from the schools and the result will be prepared on the basis of it. I can understand guys that it's a clear that second term and first term there will be 2 terms exam, 50% of syllabus will be covered and board will send the rationalized syllabus and last year's syllabus will continue, and of course the exams will be there on the school center and it will be uploaded, the result will be uploaded to the board.